नीतीश कुमार के साथ हो गया खेला, अमित शाह के बयान से मच गई खलबली। नीतीश कुमार को हमेशा भारतीय जनता पार्टी किनारे करने में जुटी है और उनकी जितनी भी रणनीति बनानी है वो सब भारतीय जनता पार्टी अंदर खेमे में बना चुकी है। ये खबरों के अंदर की खबरें हैं, क्योंकि खबरों के अंदर की खबर यह है कि अमित शाह हमेशा नीतीश कुमार को साइडलाइन करने के बयान देते रहते हैं। एक बार इससे पहले बयान दिए थे, आज से 6 महीना पहले, कि मुख्यमंत्री के पद एनडीए के घटक दल तय करेंगे और विधायक के घटक दल तय करेंगे। अब वहां से चल करके अब जब चुनाव करीब आए हैं तो उस वक्त भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसने नीतीश कुमार का टेंशन पूरी तरह से बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के अंदर में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार की पार्टी टूटने की कगार पर है, क्योंकि अमित शाह एक पत्रकार को रिपोर्ट करते हुए सीधा तौर पर कहा कि वक्त बताएगा कि सीएम कौन होंगे। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा को चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम के उम्मीदवार कौन होगा यह वक्त बताएगा। अब जाहिर सी बात है, वक्त बताएगा। जब नेतृत्व में उनकी लड़ी जाएगी और वक्त बताएगा, इसका मतलब यह है कि पार्टी में ज्यादा सीटें लाने वाले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद के दावेदार होंगे। और जाहिर सी बात है कि अमित शाह हमेशा ऐसी बयान देते रहते हैं, उनके पार्टी एक ऐसे बयान देती है जिसके साफ तौर पर नीतीश कुमार को क्लियर कट नहीं मिल रहा। कई बार प्रधानमंत्री बिहार दौरा किए, चाहे वो भागलपुर हो, विक्रमगंज हो, चाहे वो सीवान हो, चाहे पटना में कई बार दौरा किए, लेकिन इस दौरा में नीतीश कुमार हमेशा टिकटिकी लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखते रहे कि हो सकता है कि एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो, लेकिन नीतीश कुमार के आंखों से आंसू सूख गए, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। टिकटिकी लगाकर देखते रह गए, लेकिन वो हमेशा प्रधानमंत्री महागठबंधन की तरफ और आरजेडी की तरफ हमला करके चले गए। न किसी तरह की कोई घोषणा की, न नीतीश कुमार के लिए सस्पेंशन दूर किया। और यही वजह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने भी कई बार दावा किया कि घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक घोषित नहीं हुई। और एक बार फिर अमित शाह के बयान से एनडीए के घटक दल के अंदर सस्पेंशन बना हुआ और खास करके नीतीश कुमार की नींद उड़ गई है। और नीतीश कुमार की नींद उड़ना स्वाभाविक है कि जब 100 के आसपास में सीटें लड़ी जाएंगी और जिनकी विधायक ज्यादा होंगे, सरकार उनकी बनेगी, या फिर तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के दावे पेश करेगी। यही सब वजह को लेकर के सस्पेंशन बना हुआ है। और जहां तक महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में तो सीएम फेस के उम्मीदवार आरजेडी के सुप्रीमो तेजस्वी यादव घोषित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी की तरफ से भी और आरजेडी की तरफ से भी, लेकिन एनडीए की तरफ से घोषित नहीं। और एनडीए इसीलिए चारों खाने चित होती दिख रही है। और अंदरूनी और एनडीए के बीच खबरों के अंदर की खबर यह है कि इन लोगों के अंदर घमासान मचा हुआ, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, चाहे वो जीतन राम मांझी को लेकर, चाहे वो एलजेपी के चिराग पासवान को लेकर के। क्योंकि अभी जब चिराग पासवान सीवान के कार्यक्रम में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में, तो इग्नोर किया गया। चिराग पासवान से बातचीत भी नहीं की गई और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत की, क्योंकि चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी नाराज चल रहे हैं। और चिराग पासवान से नाराजगी इसलिए है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावा पेश कर चुके हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बीच और नीतीश कुमार के बीच अंदर की खबर यह है कि अंदर ही अंदर में ये लोग उलझे हुए हैं। और जिसको सूत्रों के खबर से कहा जाए कि ये लोग एक दूसरे से बेहद नाराज चल रहे हैं। और नीतीश कुमार की तो टेंशन खैर इस मामले में बढ़ा ही दिया है कि उन्हें अब पूरी तरह से किनारा करने की पूरी रणनीति बना ली गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।